2000 गुना महंगाई बढ़ी है। गरीब को एक वक्त की रोटी है, वो भी खून टूरन लेने। खान साहब की दौर में काफ़ी अच्छा काम हुआ हमारा। पत्थर की दुनिया में भेज देंगे, ये शुरुआत हो गई है हमारे। इस हुकूमत के अंदर काबिलियत है ही नहीं। हम लोग बर्बाद हो गए। खा खा के ना मियाँ साहब की वैसी मत बच गई। मय्यर नवाज साहब ने जहाज खरीद लिया है, वो ही एक पावर प्लांट लगाती। आप ऐसे 10 नवाज शरीफ ले हैं, 20 जरदारी ले हैं, नहीं होगी तरक्की। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। हम लोग देखते हैं कि 23 माह की बुलंद तरीन सतह पर महंगाई चली गई है। किसी न किसी तरह से जो है वो आपको नज़र आ रहा है कि महंगाई जो है वो बढ़ रही है, कम होने का नाम नहीं ले रही। इसके बारे में क्या कह सकते हैं, महंगाई तो बढ़ ही रही है। ज़ाहिर है हालात ही ऐसे हो रहे हैं, हर बंदा ही परेशान हो रहा है। इसमें तो मर तो सफ़ेद पोश ही रहा है बंदा, तो वो बढ़ने वाले बढ़ते जा रहे हैं, गिरने वाला गिरता जा रहा है। मरीम नवाज़ कर रही है, सारा कुछ कर रही है, लेकिन तवज्जो थोड़ी सी वाम की तरफ भी देनी चाहिए कि वाम का क्या हाल है, माड़े बंदे का क्या हाल है। कि बस लोगों को दिखा रही है कि मैं हुकूमत के पैसे लगा रही हूँ, ये कर रही हूँ, बड़ा कुछ कर रही हूँ। गरीब को तो देखो, गरीब क्या कर रहा है, गरीब तो मर रहा है, गरीब तो पीसा जा रहा है। गरीब के लिए क्या कर रही हैं? गरीब को एक वक्त की रोटी है, वो भी खून टूरन लेने, और कि देने गरीब को। अमीर हो रहा है, जो गरीब है वो मज़ीद गरीब हो रहा है। ये तो गाड़ियों वालों को, अमीरों को जो सुलते दे रही हैं, अमीरों को दिखा रही कि जिन्होंने पैसे देने हैं, जिन्होंने इनको वोट डालने, गरीब ने इनको वोट नहीं डालना, गरीब ने इनको कुछ नहीं देना। आप ना आप चला रहे हैं, ठीक है ना, वो आप देख लें, ये खुद को देख रहे हैं, लोगों को, बड़े लोगों को देख रहे हैं, अमीरों को देख रहे हैं, गरीब को कोई नहीं देख रहा। गरीब मर रहा है, कैसे कमा रहा है, कैसे जी रहा है, कैसे ज़िंदगी गुजार रहा है, उसको कोई नहीं देख रहा। न्यूज़ में देखा जाता है कि भाई महंगाई, हमारी सीएम साहिबा ऐलान करती हैं कि भाई हम जब से आए हैं ना, तब से महंगाई जो है वो बहुत कम हो गई है। लेकिन अगर हकीकत से पर्दा उठाया जाए और हकीकत पर देखा जाए तो 23 माह की बुलंद तरीन सतह पर महंगाई चली गई है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये आप तो बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये महंगाई सिर्फ खबरों तक ख़त्म हुई है। अगर रियल तरीके से देखें ना, दुकानों पे जाएं चीज़ें ख़रीदने, सौदा ख़रीदने, तो वहाँ पर जाकर पता चलता है कि महंगाई कम नहीं हुई है, बढ़ गई है। ये जो आप 23 महीने कह रहे हैं, 23 महीने में मेरे अंदाजे के मुताबिक 2000 गुना महंगाई बढ़ी है। 2000 गुना। जो मैं आटा समझ लें 2 साल पहले 100 रुपये किलो या 90 रुपये किलो ले रहा था ना, वो 130 रुपये किलो पे चला गया है। दाल को देख लें, किसी भी चीज़ को देख लें, सब्ज़ी को देख लें, 2000 गुना कीमतें बढ़ चुकी हैं हर चीज़ की। लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ पे कोई कहता भी है ना सच, उसकी पकड़ हो जाती है। वो सच भी नहीं बोल सकता है कोई भी, ठीक है ना, आप भी इस चीज़ को जानती हैं। मतलब अपने हक के लिए इंसान आवाज़ भी अब उठा नहीं सकता ना। आप एहतजाज करने के लिए बाहर निकलें, डंडे मारते हुए थाने में ले जाएंगे और ऐसा पर्चा देंगे 10 साल के लिए आप बाहर नहीं आएंगे। उनके खिलाफ बोल के तो दिखाएं कोई। हकीकत का मुकाबला कोई भी नहीं करता है। ये तो आप भी जानती हैं कि क्या हालात हैं यहाँ पे मुल्क के। ये नहीं मुल्क ठीक हो सकता, ये हम तो यही जानते हैं। बस आप अपने बच्चों को भी यही समझाते हैं, बेटा सब्र करो। जहाँ पे अगर दाल नहीं मिलती है तो पानी के साथ खा लो। जहाज़ के बारे में सुन लें, वो मय्यर नवाज साहब ने जहाज़ खरीद लिया है, वो ही एक पावर प्लांट लगाती, बिजली थोड़ी सी सस्ती होती, कुछ ही और तरफ पैसे लगाती। ये 80 करोड़ यहाँ पे लगा दिया है, इसकी जगह किसी और चीज़ पर लगाती, हम आवाम को सहूलत देती। ये तो क्या करना है। जब ये नहीं ना ठीक बना हुआ था ये बाज़ार, तो कारोबार ज़्यादा अच्छा था। अब ये बन गया तो कस्टमर ही नहीं है, तो ऐसे बनाने बाज़ार को बनाने का क्या करना है, चाटना है ऐसा बाज़ार। ये अब तो कोई रिश्तेदार भी आ जाए ना, बंदा सोच में पड़ जाता है, यार मैं इसको खिलाऊं या अपने बच्चों को खिलाऊं। क्या करना चाहिए फिर? इसी महंगाई में आवाम पिसती जाए। हाँ जी, इसी पिसती चक्की जाए। में जो है वो आवाम जो है वो पागल हो जाए, पिसती जाए। कोई भी चीज़ कंट्रोल नहीं हुई। पेट्रोल देख लें 200 से कहाँ पे चला गया है, 450 पे गया है। धोखा देने के लिए 10-10 रुपये करके कम कर रहे हैं, बढ़ाते हैं तो 70 रुपये बढ़ाते हैं। यहाँ तो लोग एक दूसरे को मारेंगे, यहाँ तो लूटेंगे। यहाँ पे बाइक खड़ो के तरले कर रहे हैं कस्टमर को अंदर बुलाने के लिए। करोड़ों की दुकान है, करोड़ों का माल है, खाली पड़ा हुआ। तरले कर रहे हैं हम कस्टमर को बुलाने के लिए। ये नहीं कि नवाज शरीफ की हुकूमत ख़राब है, जितने भी आए हैं सारी चोर हैं। 30 साल से एक बंदा अड्डा लगा रहा था, अब उसका अड्डा नहीं लग रहा। 5 उसके बच्चे हैं, वो कहाँ से अपने बच्चे को खिलाए? या तो वो किसी को लूटेगा। कुव्वत सख्त नहीं है आवाम की, अब बर्दाश्त ही कर रही है। दिन ब दिन बर्दाश्त और साल कर लेगी, 2 साल कर लेगी, उसके बाद क्या होगा? फिर खाना जंगी लगेगी, लोग एक दूसरे को लूटेंगे, एक दूसरे को मारेंगे। यही होता है फिर मुल्क का हाल। आवाम है ना महंगाई की चक्की में पिस रही है। लेकिन एक जुमला बड़ा मशहूर था कि मैं तो बर्दाश्त कर लूँगा लेकिन आप नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे। तो क्या वाकई ये चीज़ अमलन हमें नज़र आ रही है? 100% सच हुई है। उस दरवेश की एक बात सच हो रही है। उसने जो भी कहा सारी बातें सीधी हो रही हैं। खान को ना नहीं लेके आना, ना लेके आए, कोई ऐसा बंदा लेके आए जो कम से कम हमारे कारोबार पे तो, हमारे खाने पीने पे तो ना हमारा छोड़ा ही कुछ नहीं है ना। इस हुकूमत के अंदर काबिलियत है ही नहीं। ये अभी मैंने रात को क्लिप देखा, कहता है गिलगित बल्तिस्तान एक मौका दें। ये कौन सा मौका जो ख़त्म ही नहीं हो रहा। लेकिन इनकी हुकूमत बेशक इनके भाई की है या इनकी बेटी की है,
माशाल्लाह 4 दफ़ा वज़ीर आज़म, 5-6 दफ़ा ये वज़ीर ख़जाना भी रह चुका है। अभी भी कहता है एक दफ़ा एक मौका और दे दे। कौन सा मौका, वो इसकी समझ नहीं आ रही। असल में वो ज़हीन नहीं है, आपको पता है, वो ओल्ड हो गया बहुत ज़्यादा। खा के ना मियाँ साहब की वैसी मत बच गई है। नई क़यादत लेके आए, ये जितने पुराने चेहरे हैं सबको फारिग करते हैं। खान साहब की दौर में, उनके दौर में काफ़ी अच्छा काम हुआ मेरा। कोई भी मुल्क है वो तरक्की आपके चलानों से, आपकी बिजली महंगी करने से नहीं होता, हमेशा इंडस्ट्री से होता है। उसके बाद किसान, ये 2 चीज़ें हैं ज़राअत का। हमारे आपका किसान मर गया, आपकी इंडस्ट्री ख़त्म हो गई है, तो फिर आपने तरक्की किससे करनी है? चलान करके, बिजली महंगी करके, टैक्स लगा के, पेट्रोल की लेवी। ऐसे तरक्की आप कर ही नहीं सकते। आप ऐसे 10 नवाज शरीफ ले आएँ, 20 जरदारी ले आएँ, नहीं होगी तरक्की। नहीं, कैसे करेंगे आप? ये मार्केटें हमें खूबसूरत लग रही हैं, ये इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। ये हम खुद भी बना सकते हैं अगर हमारी जेब में पैसा होगा। तो हमारी जेब में पैसा ही नहीं होगा, बेरोज़गारी होगी, तो हम इनको क्या करेंगे? हम इनको चाटना है। हमारी माशियत सिर्फ 3 चीज़ों पे खड़ी हुई है, बिजली, पेट्रोल और गैस के बिल। ये सिर्फ हम वहाँ से हमारे वो टैक्स ले रहे हैं और हमारे से, और जो है ना बाहर के अवाम, वो आके पैसे भेज रहे। अदरवाइज हमारी मार्केट में कोई ऐसा कारोबार नहीं हो रहा, कोई नई इंडस्ट्री नहीं लग रही, कोई प्रोजेक्ट नहीं बन रहे जिससे यह कारोबार निकले, जिसमें आवाम को सहूलत मिले, कोई नहीं मिल रही। हम अपने घर के पेड़ काट के इनको पाल रहे हैं। 5-7% ऐसे घर हैं जिनके घर के बिजली के बिल मीटर उतर चुके हैं, वो अंधेरे में रह रहे। एक वक्त में कहा ना था मुशर्रफ ने कि अमेरिका ने कहा कि हम आपको ना पत्थर की दुनिया में भेज देंगे। ये शुरुआत हो गई है हमारे। देख लें आप, कब दुनिया देखते जाएंगे आगे के तो होता क्या है हमारे साथ। ये वो बाज़ार थे जहाँ पे कस्टमर ख़त्म नहीं हुआ करता था। आज वो बाज़ार है कि यहाँ पे कस्टमर ढूंढ रहा है। ये कहाँ पे जा रहे हैं? ये नहीं और मार्केट में चल जाए, मल्टीनेशनल कंपनियाँ छोड़ के जा रही, क्यों जा रही? कोई तो वजूहत है ना। यही पाकिस्तान था, यही चीज़ था, खुशहाली थी। मज़ीद अप जाने के बजाय डाउन जा रहा है, मज़ीद डाउन जा रहा है। अब बताएं कहाँ से जाएगा? और मेरा दिल नहीं कहता कि ये महंगाई नीचे आएगी। जो हमारे हुक्मरानों की याशियाँ हैं, उनकी वजह से आप यकीन माने कि हम लोग बर्बाद हो गए। दुकानें खाली पड़ी हुई हैं, कुछ भी नहीं है, कहाँ जाएं? बच्चों की फ़ीसें पूरी करें या घरों के खराजात पूरे करें या बिजली के बिल दें, कहाँ जाएं? इस कदर के बिल, इस कदर की महंगाई अपनी लाइफ में नहीं देखी थी, जो हालात आज देखे जा रहे हैं। महंगाई का दौर जो है वो 23 माह की बुलंद तरीन सतह पर जो है वो महंगाई चली गई है। इसके बारे में क्या कहें? मैं इसके बारे में यही कहूँगा, ये जुल्म है, गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल है अपनी ज़िंदगी गुजारना। और ये CM मरियम नवाज शरीफ साहबा को यही मैसेज दूंगा, जहाँ तक हो सके महंगाई में कंट्रोल करें। आप सब काम कर रही हैं, पंजाब में सारे काम करवा रही हैं, अच्छी बात है। इस पर भी गौर करें कि लोग आराम से रोटी खाए, अपनी गरीब आदमी तो जीना हराम हो गया। पंजाब में ऐसा काम किया आज तक कोई वज़ीर आला नहीं कर सका। उनके चाचा भी रहे हैं वज़ीर आला, उन्होंने भी ऐसे काम नहीं किया जैसे मरियम नवाज शरीफ कर गई। बात वो करें जो दुनिया को नज़र आ रही है। वो बेफजूल बातें हैं, गरीबों के लिए क्या बनाया, गरीबों के लिए सारा सबके लिए बनी है, ट्रैफिक के लिए सबके लिए मसला हल हुआ है। मैं भी मोटरसाइकिल मेरे पास है, मैं भी चलाता हूँ। हर बंदा क्या कहने को किसी को डिग्रेड नहीं करना चाहिए।